बात हैं अपने अपने शोबों में, वो भी याद रखी जाएंगी। और हमें ये अज़्म करना है हुकूमती सतह पे भी और कौमी सतह पे भी कि मुल्क की जो आबादी है, इसके हकूक़, इसकी तकरीम, इसके तक़द्दुस, इसकी इज़्ज़त में हर हवाले से हम सब को मिल के काम करना है, चाहे वो सरकारी सरपरस्ती में हो, चाहे वो कौमी और समाजी सतह पे हो। तो इस अज़म के साथ कि हमने पाकिस्तान में बसने वाली ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके शाना बशाना खड़े होना है। और इस मंज़िल को इस अज़म के साथ हमने तय करना है कि जिस माशरे में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना इस मॉडर्न दुनिया में काम नहीं कर रही, वो कौमें और वो माशरे तरक्की नहीं कर रहे। तो हमें उनके लिए एक अच्छा साजगार माहौल फ़राहम करना है, वर्क प्लेस पे भी, घर में भी और अपने इर्द गिर्द भी। इसके लिए हुकूमत ने जो पिछले सालों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों में मैं कहूँगा बिला तखसीस कि पाकिस्तान ने इस फ्रंट के ऊपर पिछले 15 साल में या 20 साल में जो काम किए हैं वो काबिल तहसीन है। उसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन की गई है, इदारे कायम किए गए हैं, ख़वातीन की जो हैं ओम्बुड्स पर्सन्स, उनका कौमी और सूबाई सतह पे उनके ऑफिस कायम हैं। वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से हमारा जो ओम्बुड्स पर्सन हैं वो हैं। वुमेन राइट्स के हवाले से जो कमीशन है वो फ़ाल है। और ये सारे इदारे कुछ इनमें से डिसफंक्शनल थे, मौजूदा हुकूमत ने वो तयनातियाँ करके उन्हें भी फ़ाल कर दिया है। और हुकूमत का ये अज़्म है पाकिस्तान में बसने वाली ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनका जो किरदार है, दोनों हवाले से हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो औरत दोस्त हैं और होनी चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरी बात जो आज मैं कल से देख रहा था और थोड़ी सी हैरानगी भी हुई मुझे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है कि उन्होंने अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी है। तो ऐसा काम करने से पहले मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने माजी पे भी एक नज़र दौड़ाना चाहिए, थोड़ा पीछे मुड़ के भी देखें। आपने अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह के पॉलिसीज़ रखी और जिस तरह के इल्ज़ामात आप पे आए कि आप अपोजिशन को पसे दीवार जिस तरह आपने उन पे जो मज़ालिम ढाए, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप अखबारात उठा के देख लें, टीवी शोज़ की रिकॉर्डिंग्स देखें उस दौर की, जगह जगह पे ये सदाएं बुलंद होती थी कि जो अदलिया है वो किसी ना किसी हवाले से दबाव का शिकार है। और वो चाहे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उस पर दबाव बढ़ाया गया या हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से उन पर दबाव बढ़ाया गया। बाहर कैफ ये एक ओपन सीक्रेट है जो ना सिर्फ सियासी ज़ुमा ने कहा बल्कि कुछ अदालती फ़ैसलों में भी इसका इज़हार किया गया कि कुछ इदारों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि उससे जो सियासी मुखालफीन हैं उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद आ जाते हैं कि जब एक आइनी और जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में, इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के लिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 95 एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो उस वक्त तक लीडर ऑफ हाउस होगा जब तक कि वो उस ऐवान की अक्सरियत इंजॉय करता है। तो इमरान खान साहब के जो अपने इत्तेहादी थे, बावजूद उन्होंने उनसे अलहदगी का फ़ैसला किया, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप और कुछ दीगर हमारी जो जमातें हैं वो भी उसमें शामिल थी। तो जिस तरह से वो सारा प्रोसेस करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का रवैया था, वो भी उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अदालत पे यलगार की, अदालती फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, अदालती फ़ैसले को डिफ़ीट करने के लिए और आइन को रद्द करने के लिए असम्बली जो है वो एक फ़र्ज़ी रूलिंग मैं उसे कहूँगा, एक इंजीनियर्ड और मैनूवर्ड रूलिंग के ज़रिए
एक मफरूज़े के ऊपर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई और फिर वो अदालतें ही थी जिन्होंने कौमी असम्बली को बहाल किया। उसके बाद भी जब उन पे प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, चाहे वो तोशा खाने के हवाले से हों, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से हों, चाहे वो जजेस को डराने और धमकाने के बारे में हों, उनका जो रवैया रहा है वो किसी सूरत भी काबिल तहसीन और सताइश नहीं था। आपने हमेशा एक लाडले के तौर पे सियासत में कामयाबियां हासिल की हैं। मैं उन्हें कामयाबियां इसलिए कहूँगा कि उनके नज़दीक ये कामयाबियां ही हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे स्याह दाग और धब्बे हैं जो कि उनके दामन पे नुमायां हैं। और किसी भी सियासी रहनुमा को कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देते हुए या किसी तहरीक का ऐलान करते हुए माजी पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए कि उनका माजी इस हवाले से क्या रहा है। साथ ही साथ ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदलिया के बारे में हमेशा ये शिकायत रही है, चाहे वो ज़ेरे लब रही है या बरमला रही है, कि एट टाइम्स जो स्केल्स ऑफ जस्टिस हैं, जो इंसाफ का तराजू है, उसका झुकाव जो है वो किसी एक पलड़े में बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि इंसाफ तो ये है कि इंसाफ दोनों पलड़ों को बराबर तोलता है, यानी कानून सबको एक नज़र से देखता है। और यही हमारे आइन में आर्टिकल 25 की मंशा भी है कि किसी शख्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर लीगल रीजंस। तो वो एक मयार जो है उसके फ़र्क आने की वजह से, और वो शख्सियात के हवाले से मैं कहता हूँ, शख्सियात के हवाले से पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये फ़र्क देखा गया कि कुछ ऐसे अदवार आए जब इदारे के सरबराहान की, मैं समझता हूँ, पॉलिसीज़ ऐसी थी या उनके कुछ फ़ैसले ऐसे थे जिनकी वजह से अदलिया के इदारे पे तनकीद भी हुई और उस पर उंगलियाँ उठाई गई। लोग कहते हैं कि जी आप बेजा तनकीद ना करें, और अगर आप तनकीद करेंगे तो आप तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं आपको हिस्टोरिकली माजी करीब में ले जाता हूँ। आप खुद कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप बड़े माशाल्लाह ओपिनियन मेकर्स हैं। आपकी तारीख पे और ख़ास तौर पे सियासी और अदालती हवाले से जो इवेंट्स हुए उन पे बड़ी गहरी नज़र होती है। क्या वजह है कि पिछले 25-30 साल में अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो आज तक क्यों सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, नाज़म सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब कभी टीवी प्रोग्राम्स के या अखबारी ख़बरों के या मुज़ाकरों के मौजू नहीं रहे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उन्होंने अदालती फ़ैसलों के हवाले से हमेशा कानून और इंसाफ के ऐन मुताबिक फ़ैसले किए। किसी मुतनाज़े फ़ैसले का या किसी सियासी तनाज़े का वो हिस्सा नहीं बने। ये बात अगर मैं कहूँ तो बेजा ना होगी कि सबसे जो कड़ा इम्तिहान था और मुश्किल वक्त था वो शायद चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क जो थे उनके लिए था, जब सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने धरना दिया गया, पार्लिमान को यरगमाल बनाया गया, इस्लामाबाद को होस्टेज रखा गया, लेकिन उन्होंने जुडिशल रेस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज किया और जहां पे ज़रूरत पेश आई उन्होंने मुनासिब अहकामात जारी करके जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनैलिटी थी उसको भी मेंटेन रखा। और तारीख इस बात की गवाह है कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने पूरी अदालत को और पूरी बार लीडरशिप को एतमाद में रखा। जहां पे तनकीद होती है वहां पे मेरे ख्याल में इदारों के सरबराहों के लिए खुद भी ये ज़रूरी होता है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल पे ज़रूर कारबंद हों और ज़रूर देखें कि ऐसी क्या वजह है कि आज पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान की पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर या निजी महफिलों में जो दीगर इस अरसा में चीफ जस्टिस साहबान रहे, जस्टिस इरशाद हसन खान साहब हैं, जस्टिस शेख रियाज साहब हैं, जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से अगर मैं बात करूं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से बात करूं तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं, या जस्टिस साकिब निसार साहब और जस्टिस खोसा साहब हैं, जस्टिस गुलजार साहब माजी में अभी चीफ जस्टिस थे हमारे। क्या वजह है कि उन अदवार के बारे में गुफ्तगू होती है? और ये भी एक हकीकत है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें और मुख्तलिफ अपोजिशंस थी यहाँ पे।
तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अदलिया को अपनी